तुम्हारे प्राण को नाथ से अलग नहीं कर दिया ना, तो हमारा नाम भी शांति नहीं है। इतना बड़ा धोखा किया तुमने हमारे साथ मिश्रा जी। शांति जी, सबके सामने हमारी इज्जत मठिया मेट कर दी। आज हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। रुक जाओ जरा, अभी अरे रुको, कहाँ चले? अरे रुको, शांति जी, ऐसा मत करिए शांति जी। बाबूजी, आज तुम्हारा सर फोड़ेंगे। बाबूजी, आज नहीं छोड़ेंगे। शांति भाभी हमारा कितना मजाक उड़ा रही थी, आज आ गया मजा। हेलो, हाँ बिट्टू मियाँ, बकिए, बोलिए। हाँ हाँ, फिक्र मत कीजिए, हमने कनेक्शन कर दिया है। बस आप कांटे के हाथों हवेली के पीछे वाले रास्ते से हेलोजन लाइट छत पे भिजवा दीजिएगा। हैं? फिक्र मत कीजिए, हम बेगम की आंखों में पट्टी बांध देंगे, उनको लगेगा हेलोजन लाइट की चमक चांद की चमक है। अम्मा मियाँ, हमारी बेगम हम पे बहुत भरोसा करती है। लेकिन देखिए मियाँ, इस बार ये प्लान फेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, खुदा हाफिज। बेगम, मियाँ आपने फिर से हमें झूठ बोला। बच्चा पार्टी। गुड्डू, आदि, तुम्हारी अम्मा कहाँ है? मम्मी तो सुबह सुबह सूटकेस लेकर निकल गई और हमको तो गिफ्ट के लिए पैसे भी देके गई। हमने मम्मी से पूछा कि कहाँ जा रही है तो कुछ नहीं बोली। हमको बोला कि रहो अपने बाप के साथ चुपचाप। अरे इनाम, जोया, आपकी अम्मी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। अरे अब्बूजान, अम्मी कहीं बाहर गई। हाँ, हम दोनों के सर पर हाथ फेरा और निकल गई सूटकेस लेकर। ईद के तोहफे के लिए पैसे भी देकर गई हैं। वैसे अब्बूजान, आपने हमको इतने पैसे पूरी जिंदगी में कभी नहीं दिए। मिर्जा, घोंसला उजड़ गया हमारा। हमारी शांति जी हमको छोड़कर चली गई। मम्मिया, घरौंदा तो हमारा भी टूट गया। हमारी सकीना बेगम कहाँ चली गई? बाबूजी बहुत बड़े बोल बोल रहे थे, रोका क्यों नहीं? बाबूजी! अम्मी जान को तो हमें जगाना चाहिए था, कम से कम उन्हें तो रोकना चाहिए था। अम्मे! पापा, नीचे झुकिए। क्यों? झुकिए। बदतमीज कहीं का। बाबूजी! ला कहाँ रहे हो? बहरा नहीं हम। क्या हुआ जफर, क्यों इतना चीख रहे हैं? दोनों देवियां घर छोड़कर चली गईं और आप लोगों ने उन्हें रोका भी नहीं। घर छोड़कर नहीं गई हैं वो, हमने उन्हें खुद भेजा है। कहाँ? उनकी मर्जी की जिंदगी जीने के लिए। हमने बहू से कहा, अरे गृहस्थी की चक्की में पिसते पिसते जिंदगी बीत गई है तुम्हारी। जा शांति, जा जी ले अपनी जिंदगी। कौन सी जिंदगी जीने भेज दिया बाबूजी, और किसके साथ? अम्मी जान, बारूद के ढेर पर हम वैसे ही बैठे हुए थे, आपने चिंगारी को हवा भी दी थी। वो तो खुद ही खूंटा तुड़ाकर भागने को तैयार थी, आपने खुद ही भेज दिया। चुप रहो, वो खूंटे से बंधने वाली जानवर नहीं है, घर की लक्ष्मी है। अरे उसको भी हक है खुली हवा में सांस लेने का। यही जो मास्टर जी ने कहा, यही हमने कह दिया सकीना बहू से। मेरी जिम्मेदारियों के बोझ तले घुटकर जी रही हैं आप सकीना बेटा। अरे कभी तो अपने लिए भी खुलकर जीने का वक्त निकालिए। चाहिए जो जी में आए वो कीजिए, घूमिए फिरिए, ईद की खरीदारी करिए। इसको आपकी अम्मी जान का फरमान है ये। चाहिए। अम्मी जान वापस तो आ जाएंगी ना बेगम? उन्होंने कुछ कहा बाबूजी? हमने नहीं पूछा उससे कुछ। हमने उनके जाती मामलों में दखल देना जरूरी नहीं समझा। अरे बच्ची थोड़ी ना है, मर्जी होगी तो आ जाएंगी, नहीं मर्जी हुई तो ना है, उनकी मर्जी। अरे नहीं आएंगे मतलब? ना माई के गई हैं,
फोन ओन सब घर पे छोड़ गई। कोई पता लगाए भी तो कैसे पता लगाए, क्या पता लगाए? वैसे भाई जी ज्यादा बुरा न मानो तो एक बात कहें, तुम दोनों लोग इस धरती के सबसे अभागे लौंडे हो। जिसको ऐसे काम लगाओ अम्मी और डैडी मिले। अपने है लौंडे का घर उजाड़े टेंडर भर दी ने दोनों। चलो चलो चलो। अरे अरे अरे, ये पत्रकार और बेकार की जोड़ी कहाँ भागती चली आ रही? तुम लोगों को भाभी के विषय में पता करने के लिए भेजा था, कुछ पता करके आए? बता रहे हैं, लेकिन पहले इन दोनों से कह दिया कि काबू में रहें, हाथ पैर नहीं छोड़ेंगे, हम बता रहे हैं। भैया दोनों भाभीयों की कसम है, बता देना, हाथापाई की नौबत नहीं आनी चाहिए, तभी बताएंगे हम लोग। नहीं मारेंगे, बोलो। तो भाई हाँ बताइए ना, कहाँ है हमारी बेगम? देखिए बड़े भाई, ऐसा है कि हम पत्रकारों के होते हैं खबरी। हमारे एक खबरी ने बताया है कि भाभीयों को सुबह 7 बजे गुप्ता ट्रैवल एजेंसी में टिकट कटवाते हुए देखा गया है ट्रेन का। दोनों भाभीयों ने बम्बई की टिकट कराई है। बम्बई की? बम्बई में तो उनका कोई मायके वाला नहीं रहता है। हाँ, हमारी बेगम के भाईजान भी बंगलुरु में रहते हैं, भला बम्बई क्यों जाएंगी वो? अरे यार, हमने कहा क्या कि बम्बई गई हैं वो? किसी और के लिए टिकट करवाई है। गुप्ता ट्रैवल वाले को धमका के हमने सारी डिटेल निकलवा ली है। ये देखो। मोहम्मद चांद ताराचंद शास्त्री, ये दोनों वही लंगूर हैं जिनके लिए टिकट करवाई गई है। अब भैया गुप्ता ट्रेवल वाला तो ये कह रहे थे कि दोनों बिल्कुल सलमान खान टाइप हट्टी कट्टी बाडी वाले हैं। दोनों भाभियां बहुत चिपक के बतला रही थी उनसे। ऐसा है भाई जी, यहाँ समय खराब करने से कोई फायदा नहीं। हम तो कह रहे हैं तुरंत उठो, 4 बाग स्टेशन चले, हो सकता है अभी भाभी लोग मिल जाएं। अरे अब कोई फायदा नहीं भैया, वहाँ ट्रेन जो है छप चुकी है 9 बजे, मतलब निकल चुकी है 9 बजे स्टेशन से। एक मिनट। मिश्रा भैया, ये दोनों भाभियां जो चांद और तारा मांग रही थी, कहीं ये चांद तारा दोनों वही तो नहीं है? सुनो, 4 बाग स्टेशन से हमारे चेले का फोन था। चाय बेचता, उसने शांति भाभी और सकीना भाभी को अपनी आंखी से ट्रेन में चढ़ते भाई देखा है। अस्तगफिरुल्लाह। कहाँ चले जा रहे हैं ये? अरे भैया, वहाँ कहाँ घुसे जा रहे हो? हो मिश्रा जी, कंट्रोल करो मेरे भाई, क्या हो गया तुमको? अरे गुड्डू, पूजा के विषय में सोचो यार। किसी को खोकर उसकी अहमियत पता चलती है मिर्जा। शांति जी के जाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे हम हो गए हैं बिन बूंदी के लड्डू। बहुत अच्छी थी हमारी सकीना बेगम मियाँ, 24 कैरेट खरा सोना। जो दिल में है वो जुबान पर, झगड़ा भी भरपूर, मोहब्बत भी भरपूर। ओ मियाँ, उनके बिना हमारा वजूद अधूरा सा लग रहा है। पता है मियाँ, निकाह के बाद हर चांद रात में हम चांद को बाद में अपनी सकीना बेगम को पहले देखते थे। वो जो ऊपर वो चांद दिखाई दे रहा है,
उससे भी कई ज्यादा खूबसूरत है हमारी सकीना बेगम। हमारे चांद में दाग भी नहीं है मियां। हमारा चांद अचकूच भी बोलता है, हमारा चांद थिंक्स भी बोलता है। उस थोड़ी नाजुक दिल की है मियां, बस हम ही उनके नाज नखरे उठा नहीं पाए। मियां, एक बार हमारे लिए अचकूच बोल दीजिए। हम कहाँ बोल पाएंगे यार? प्लीज बोल दीजिए अचकूच। थैंक्स मियां, थैंक्स मियां। क्या है? मिर्जा, वो तारा देख रहे हो जो चांद के पास चमक रहा है? बिल्कुल हमारी शांति जी की आंखों की तरह टिमटिमा रहा है। जब शांति जी खुश होती हैं और गुस्से में होती हैं तो उनकी आंखें भी बिल्कुल ऐसे ही टिमटिमाती हैं। हमारे लिए तो वही हमारी आंखों का तारा है। क्या बताएं, बाल बच्चे, घर की इतनी सारी जिम्मेदारियां, उनकी आंखों की चमक चली गई और हम रमेश प्रसाद मिश्रा अनदेखी करते रहे। हम उनके लिए बने ही नहीं थे। सही किया जो हमें लात मार के चली गई। अब्बू जान, अब्बू ईद मुबारक। ईद मुबारक अब्बू जान। आपको भी ईद मुबारक मिश्रा अंकल। तुमको भी बेटा। ईद मुबारक पापा। तुमको भी बेटा। ईद मुबारक मिश्रा अंकल। ईद मुबारक, ईद मुबारक आप सभी को भी। मेरे बच्चों, ईद मुबारक। ईद मुबारक दादी। मेरे सब बच्चों को ईद मुबारक। आप दोनों को भी ईद मुबारक बच्चों। ये क्या, आप दोनों मुंह क्यों लटकाए हैं? जाइए, नए कपड़े बदलिए, पुलिया बदलिए, जाइए जाइए। हमने और बड़ी वी ने दोनों बहुओं से वादा किया था कि हवेली की छत पर हम चांद उतारे उतार कर ही रहेंगे। क्या फायदा बाबूजी, जिनको दिखाना है वो तो चली गई। अरे परिवार में फायदे नुकसान नहीं देखते। चलो जाओ, तैयार हो दोनों। क्या यार मेरे साथ ये दस्तरखान लगा रखे हो एकदम खाली। भैया कहाँ है ईद की दावत? अभी पूरा झुंड आ रहा होगा। चाची तो मार नीचे हमारे पीछे ऐसा लग गई भैया ईद मुबारक, और भैया नए कपड़े पहन लो जैसे भैया के ऊपर आते ही उनके मुंह में शीरमाल का टुकड़ा चला जाएगा। मामिया सब्र कीजिए ना, अभी लगवा देते हैं। बेगम कहाँ है बेगम? ओह मियां क्या करें, आदतन निकल गया मुंह से। अब सुधार लो आदत। स्कूच, आपने मैं बुलाया क्या? अब तो हमें बेगम भी दिखाई देने लगी मियां। हमें भी दिख रही हैं। हैं? बेगम 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 बेगम, आप हमारा दिल है, हमारी जान है, हमारी सांस है, हमारी धड़कन है। बेगम बेगम, आप हमारा चांद है, चांद। हम खड़े हैं। हाँ ये तो। तुम भी नाच लो जरा सा मिश्रा जी। मिर्जा, हमको शांति जी दिख रही हैं? हमें भी दिखाई दे रही हैं। हैं? हाँ। शांति जी, श्रीमती जी, आप हमें छोड़कर मत जाया करिए। देखिए, आपके बिना हम बिन पेंदे के लोटे हैं और बिना कत्था चूना के पान हैं। आप हमारी आंखों का तारा हैं। जफर बेटा, दिखा आपको अपना चांद? हाँ मिजान, हमें हमारा चांद मिल गया। थैंक्स मियां। और रमेश बेटा, तुमने देखा अपना तारा?
हाँ बाबूजी, शांति जी की आंखों में जो जगमगाता हुआ तारा है ना, उसके बिना हमारी जिंदगी वीरान है। इनको खोकर हमें दिन में तारे नजर आ गए, अब दिखा है खुशी का तारा। ये हमारी और मास्टर जी की तरकीब थी, जिससे कि आप दोनों शौहरों को अपनी बेगमों की कद्र मालूम हो। ये लीजिए पैसे सकीना बेटा, जो जी में आए करिए, घूमिए फिरिए, बर्फ के गोले खाइए, जीत की खरीदारी कीजिए। उसे एक बात याद रखिएगा, शाम से पहले घर वापस मत आइएगा। ऐसा कुछ? पर क्यों अम्मी जान? क्योंकि उन दोनों को सबक सिखाना है। अरे वो दोनों गधे चांद तारे तोड़ने के चक्कर में पड़ गए हैं। वो भूल गए हैं कि दंपति के बीच में असल चांद तारे क्या होते हैं। लो बिटिया। ठीक है बाबूजी, चलो। ऐसा कुछ? अम्मी जान आपने तो कहा था आप चांद लेकर आएंगी। और बाबूजी, आपने भी तो कहा था कि आप हमारे लिए तारे लेकर आएंगे। जब कोई शौहर अपनी बेगम को चांद तोड़कर लाने का वादा करता है ना, तो खुदा भी उसे मंजूर करता है। और हमारे जफर ने तो कई बरस पहले ये दो चांद आपकी झोली में डाल दिए थे। आप हमारी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि नहीं? हाँ अम्मी जान, आज तो हमारी छत पर चांद उतर आया, सच में ही। बहू, ये वो सच्चे तारे हैं जो ईश्वर ने तुम्हारी झोली में डाले। कल को ये बड़े होंगे और अपने अच्छे कर्मों से सारे जहां में तुम्हारा नाम रोशन करेंगे। लो फिर और सुन लो, एक नहीं तीन तारे मिश्रा जी ने हमारी झोली में जड़ दिए हैं। हम भी बिल्कुल पगलैट थे जो बेकार में तारे मांग रहे थे। हरी बोल चाचा, हरी बोल। पूरा दिन यार चाचा हम लोगों का चापड़ कर डालो। लाइट और फाइट में कांटे के 3 बार करंट मारी से उलट के पानी की टंकी में गिरे जाए। मतलब हम लोग आए तो ना थैंक यू ना धन्यवाद, कुछ नहीं, ये काम करोगी। बिट्टू भैया, तुम भी शामिल थे इस नाटक में? हाँ मियाँ, हमें तो पता ही नहीं चला। अरे तुमको कैसे पता चलेगा, कल के लौंडे हो तुम। तो मियाँ आप परसों के तो आप ही बता दीजिए, क्यों नहीं पता लगा? ये जो बगल में खड़ी है ना तुम्हारी अम्मी जान, उनके बगल में खड़े हरी बोल चाचा, बहुत पुराने कलाकार हैं, 1 नंबर के नौटंकी हैं। हमारे पास तो बिल्कुल लास्ट में कॉल आया। एक मिनट। हेलो, कौन बोल रहा बे? हम बोल रहे हैं, मिश्रा के बाप। अरे हरी बोल चाचा, ये कौन नए नंबर से फोन झोंक दी हो तुम? हमारी बात ध्यान से सुनो, शांति बहू और सकीना बहू कहीं नहीं गई हैं। इन दोनों नालायकों को सबक सिखाने के लिए हमने ये सब कुछ रचा है, हमने और बड़ी बी ने, समझे? कोई होशियारी मत करना। हाँ, कह देते हम बता दे रहे हैं। जो आदेश चाचा, बिल्कुल हम हिलेंगे नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर हम शामिल हुई गए इनके साथ, इनके ड्रामा में। फिर हम गए तारा चंद शास्त्री और मोहम्मद चांद के यहाँ।
और ये ताराचंद शास्त्री कौन है? हाँ मियाँ, और ये मोहम्मद चांद कौन है? ये दोनों एक मजबूर और जरूरतमंद बाप है। जकात की रकम बड़ी भी ने उन दोनों को आधी आधी बांट दी। उस रकम से चांद मियाँ की बेटी का हार्ट का ऑपरेशन हो गया और ताराचंद जी की बेटे की आंखों की रोशनी का इलाज हो गया। हमने ही दोनों को पैसे दिए थे और बहुओं ने ही उनके बम्बई जाने के लिए टिकट कटवा दिया। चाचा जी और चाची जी ने मिलजुल कर भाई मिश्रा मिर्जा तुम लोगों को बहुत तगड़ा जवाब दिया है। Who cares? आए मैं कहने का मतलब था कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, क्या खड़े खड़े ही रखेंगे क्या? गोश्त ठंडा हो जाएगा, ठंडा गोश्त थोड़ी खाने आए हैं। गोश्त ठंडा हो उससे पहले वो अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम कर देते हैं। खबरदार, तुम्हारे इस वीडियो के चक्कर में मिश्रा जी हवालात जाते जाते बचे। सॉरी भाभी। हाँ क्यों नहीं मियाँ, लेकिन आप सभी को ईद मुबारक। ईद मुबारक।